शाहान, शाहान रुको मेरे भाई, तुम ये शादी नहीं कर सकते। अरे क्या हो गया भाई, कौन सी शादी, क्या बातें कर रहे हो मोइस? शिजा ने बताया था मुझे कि आज रात तुम लोगों का रिश्ता हो रहा है। शिजा? मुझे हफीजा आंटी ने कहा था। मुझे क्या पता, जो मुझे मलिया ने बताया बस मैंने वही कहा। इसको देखो, ये सारी कहानी मेरे ऊपर डाल रही है। ये तो पहले ही बहरी है, ऐसा कहा था क्या मैंने बेटा? अरे आपा, हमें भी यही लगा था, अंगूठी की बात जो की थी आपने। लेकिन अगर उसने ऐसा कह भी दिया तो जरा बताओगे कि इसमें आखिर बुराई क्या है? हाँ, आज नहीं तो कल रिश्ता होना है। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात है मलिया आंटी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरे बेटे को इतने दुख देने के बाद इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे घर भी आ गई। हाँ, आप सही कह रही हैं। दुख दिए थे मैंने इसे, लेकिन मैं अब बिल्कुल नहीं चाहती कि इसे मजीद तकलीफ पहुंचे। मैं शिजा का असल चेहरा बेनकाब करने आई हूँ। वही बात फिर से शुरू कर दी। अभी तक अकल नहीं आई क्या तुम्हें मोइस? शायद तुम भूल गई, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि आइंदा मेरी नजरों के सामने मत आना, लेकिन तुम मेरे घर तक आ गई। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाहर निकलो यहाँ से। अपनी खैर चाहती हो तो आइंदा मेरे सामने मत आना। अम्मी बस करें। माहिन तुम्हें क्या मालूम है, बताओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है शाहान, वो उल्टी सीधी बातें जो मोइस ने की थी अब तुम दोबारा सुनना चाहते हो माहिन के मुंह से? नहीं, हम तुम्हारे पार्टनर बासित के मुंह से सुनेंगे। अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं बस शीजा मैडम के हाथों खिलौना बन गया था। उन्होंने मुझे जो जो चीजें देने का वादा किया था, मुझे उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मोइस भाई ने उस दिन रेस्टोरेंट में जो कुछ कहा वो सब सच था। जब शीजा मैडम को पता चला कि हम पकड़े गए हैं तो उन्होंने मेरी अम्मी की बीमारी का बहाना बना दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, माहिन मैडम वो आपको भी शाहान शेफ से दूर करना चाहती हैं। आपकी हर एक बात की खबर वो मुझसे लेती थी, और मलिया आंटी को भी उन्होंने ही आपके पीछे लगाया। ये उनकी एक चाल थी। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी। शाहान, यकीन नहीं करना। क्या किया है तुमने? पैसे दिए उसको ये सब कहने के? शाहान बेटा, शीजा ऐसा नहीं कर सकती, लड़का झूठ बोल रहा है। ये सारा प्लान मुझे तुम्हारी घबराहट का नतीजा लगता है शिजा। शाहान, ऐसी बातें नहीं करो प्लीज। क्या तुम अभी भी इस पर यकीन करते हो? माहिन ने कुछ नहीं बताया, मुझे तो पहले ही शक था। इससे पहले जिस कंपनी में काम किया था उसका कहा था ना तुमने? जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो कंपनी अपना केटरिंग का काम खुद करती है। हमारे अलावा उस कंपनी ने पहले किसी के साथ भी काम नहीं किया है। लेकिन मैंने सोचा शायद उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट के बाद किसी और के साथ भी काम किया हो। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्होंने किसी और के साथ काम नहीं किया था। मैं नहीं जानती, यकीन करो उसने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब उसने मुझसे भी तुम्हारे सारे झूठ अब पकड़े गए हैं शिजा। बेहतर होगा इस मौजू पे बात मत करो तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगी बेटा। जो भी किया तुम्हारी मोहब्बत के लिए किया शाहान मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। जो सच्ची मोहब्बत करता है वो अपने महबूब की खुशी चाहता है, लेकिन तुमने सब कुछ सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया। शाहान, शिजा, ना तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में और ना यहाँ, और अपने आसपास कहीं भी तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता, समझ गई तुम? देखो सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। अगली दफा हो जाओ इस घर से शिजा। ठीक है, अभी तो यहां से जा रही हूं, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम मुझे रेस्टोरेंट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे दरमियान हुई डील को तो सब भुला चुके हैं। इस रेस्टोरेंट में मेरे भी शेयर्स हैं, जो किसी कीमत पर भी नहीं दूंगी।
मैंने क्या समझा था और क्या निकली तुम? आखिर मैं घर आ ही गई। तो तुम शेयर्स नहीं बेचोगी? नहीं, कभी भी नहीं। पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है मुझसे शहान। मैं जिस आसानी से तुमसे पीछा छुड़ाऊंगा तुम्हें भी हैरत हो जाएगी। इस पार्टनरशिप को मैं खत्म करता हूं। तंग आ चुका हूं मैं। आज से रेस्टोरेंट तुम्हारा है। जो चाहे करो। मेरे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। शहान, मत करो ऐसा। शहान, शहान, रुक जाओ बेटा, मत जाओ यहाँ से। शायद इन्होंने हमें पहचाना नहीं, वरना हमसे मिलके जरूर जाते। मानो ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में है शहान। शहान, यार मुझे तो लग रहा है शीजा जीत गई। फिर क्या हुआ? अब जल्दी से बताओ ना कि अंदर वो शीजा मैडम जीत गई हैं। शायद हम मोहब्बत में जीत गए, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। शहान, बात सुनो। क्या बात है माहिन? हाँ बोलो ना। मत करो ऐसा प्लीज शहान। किस लिए? वो रेस्टोरेंट, मतलब क्या तुम्हारे लिए उस रेस्टोरेंट की इतनी ही वैल्यू है? अब तक मैंने क्या क्या चीजें नहीं छोड़ी, अगर तुम जान लो तो। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम चले गए तो सिर्फ वहां शिजा रह जाएगी। वो जगह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। ठीक, एक बात अच्छी तरह समझ लो, वहां काम करने का मजा मोइस के साथ, मुबारक के साथ और शांजू के साथ है, और तुम्हारे साथ है। मैं चाहता था कि वहां मैं आजादी से काम कर सकूं, अपने मेहमानों के लिए, दोस्तों के लिए खाना इस तरह तैयार करूं जैसे मैं अपने लिए तैयार करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। प्लीज मत जाओ रेस्टोरेंट छोड़ के। उसकी बात मैं कभी नहीं मानूंगा माहिन। दोस्ती पे मैं सब कुर्बान कर सकता हूं। ठीक है, फिर तुम मुझसे। हरगिज़ नहीं माहिन, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, समझी? अकेला रहना चाहता हूं मैं, बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूं। समझ गई? थक गया हूं बहुत। सारी की सारी मेरी गलती है। इस लड़की को हमेशा अपनी बेटी समझा, भरोसा किया। इसने सिर्फ शहान को ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। अम्मी बस करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मलिहा आंटी, मैंने ये सब कुछ उसकी यहाँ मोहब्बत आओ में मेरे की। पास।
मैं अपने पाँव की वजह से खड़ी नहीं हो सकती, वरना खुद आ जाती। इधर आओ तुम मेरे पास जरा। मेरा यकीन करो, उस माहीन ने। फू! दफा हो जाओ मेरे घर से। तुम अंदर से कितनी जहरीली हो मैं समझ ही नहीं पाई। इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से तुम। यार बस बहुत हो गया। क्या जो कुछ भी मैंने किया है अकेले किया है? अब बराबर की शरीक थी इसमें आंटी। लगता है तुम होश में नहीं हो। तुम्हें मालूम भी है तुम किस कदर बकवास कर रही हो यहाँ? बहुत ही झूठी हो तुम। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा असली चेहरा ये होगा तो मैं तुम्हें अपने घर में कदम भी नहीं रखने देती। भूल गई क्या? लड़के के साथ घूमना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये किसने समझाया था? हाँ, रेस्टोरेंट के लिए इतनी मेहनत किसके लिए की थी मैंने? उसके लिए की थी ना, उसके करीब जाने के लिए, क्योंकि उसको चाहती थी मैं। ऐसा क्या कर दिया है मैंने, आप बताइए? सब कुछ आपके कहने पर तो किया। नफरत हो गई है मुझे तुमसे। तुम्हारा असली रूप नहीं जानती थी, इसीलिए तुम्हारी मदद कर रही थी। मुझे लगता था तुम मेरे बेटे को बहुत चाहती हो, उससे बहुत मोहब्बत करती हो, उसका भला ही सोचोगी। लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारी शक्ल में मेरी आस्तीन में सांप बैठा हुआ है। तुम्हारे इरादे के बारे में मुझे इतनी सी भी खबर होती ना तो मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने बेटे के करीब फटकने न देती। सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें घर में आने जाने की इजाजत दे रखी थी। ठीक कह रही हैं। यकीन करें, वैसे भी आपको माहीन डिजर्व करती है। जल्द ही देख लेंगी आप। एक बार फिर वो आपके बेटे को तकलीफ पहुंचाकर उसकी जिंदगी से निकल जाएगी, याद रखिएगा। दफा हो जाओ यहाँ से। कितनी घटिया लड़की है ये। पकड़े जाने के बाद जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। मेरी ही अकल पे ताले पड़ गए थे। एक डायन को मैं अपने सर पे सवार करके घूम रही थी। कोई ऐसा धोखा कैसे दे सकता है भला? मेरी ही आंखों पे पर्दे पड़े हुए थे। हाँ, वो पर्दा तो सिर्फ मेरे लिए ही हटता है ना। बात सुनी नजीब की? वैसे कह तो बिल्कुल ठीक ही रहा है, इसी की गलतियां नजर आती हैं बस। सही कहा। सिर्फ नजीब की सुनिएगा और किसी की नहीं सुनिएगा। नजीब, तुम भी नहीं सुनना इनकी। काश हम उसके पीछे जाते, उसे यूं अकेला ना छोड़ते। जब उसने कहा है कि वो अकेले रहना चाहता है तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। जाने दो। वो ठीक नहीं था मुइज। भूलूंगी नहीं मैं। तुम मुझे डरा नहीं सकती। तकलीफ दे सकती हूँ और ऐसी दूंगी कि याद रखोगी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये इतना आसान नहीं है। तुम क्या करोगी? हाँ, आसान है या नहीं ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा मोइस। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है करो। मैं अभी भी रेस्टोरेंट में हूँ और हर वक्त तुम्हारे सर पे सवार रहूंगा, समझी? फीलिया तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते जाओ बस। ये कहीं शहान को नुकसान ना पहुंचा दे। पागलों वाली बातें नहीं करो, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी वो। अब इसके बाद वो शहान के पास भी नहीं जा सकती है। हम लोग यहाँ और कितनी देर खड़े रहेंगे? मुझे नींद आ रही है अब। हाँ ठीक है मेरी जान। अम्मी जान, आप रेस्ट करें और अब आप अपने ब्लड प्रेशर की दवा ले लें। हाय हाय, आराम से। आराम से। हाय अल्लाह, कमर गई। इस दफा हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया नजीब। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। वैसे इस दफा नजीब के साथ ज्यादती की थी तुमने। शौक से हरगिज नहीं किया था मैंने ऐसा। देखो तो जरा, शर्मिंदा होकर खामोश होने के बजाय बातें कर रही है। हवा, मैंने तो बस एक शरीफ शहरी होने की जिम्मेदारी पूरी की थी। हर शहरी को पुलिस की मदद करनी चाहिए। या मेरे अल्लाह, इंसान मदद वो करता है जिससे किसी का फायदा हो। तुमने तो ऐसी मदद की कि भलाई तो दूर नुकसान हुआ उल्टा। अम्मी जान बस करें, बात बढ़ाने से क्या फायदा? आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक नहीं है। छोड़ें इन बातों को। बस मैं तो तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। तुम कह दो कि अम्मी मैंने आपको माफ कर दिया। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए बेटा। आज के बाद मैं कभी भी अपने बच्चों के मामले में दखल नहीं दूंगी। तुम लोग जानते हो कि क्या बेहतर है। ओहो मलिहा आपा, आपने इनको बहुत तंग किया है। हमेशा इनको प्रेशर में रखती रही हैं। कसम से तुम्हारा गुनाह बहुत बड़ा है, बता रही हूँ। ये तुम लोग क्या कह रही हो?
हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। अम्मी जान गुस्सा नहीं करें, अगर गुस्सा करती रहीं तो पुराने हिसाब किताब खुल जाएंगे, फिर अपना कर्ज कैसे अदा करूंगा? और जो कुछ आपने मुझे कहा वो सब मैं भूल चुका हूँ। बेटा नजीब, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा दिल तो बहुत ही बड़ा है। मलिया, इसके साथ क्या कुछ नहीं किया तुमने, फिर भी देखो ये तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। ऐसा दामाद किस्मत से मिलता है। अम्मी आप भी मुझे माफ कर दें, मैं आपको इतना अच्छा दामाद न दे सकी। मैं तुम लोगों से कह रही हूँ खामोश हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों का सर पकड़ के आपस में टकरा दूंगी। अच्छे से जानती हूँ कि पहले से गुस्से में हूँ, सारा गुस्सा तुम दोनों पे निकल जाएगा। खुदा का वास्ता है अपनी जुबान बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? हफीजा आंटी, अम्मी अपने कमरे में अब आराम करेंगी। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अच्छा एक काम करो, अब जरा जल्दी से मेरे लिए एक बहुत जबरदस्त सी चाय बना कर लाओ। देखो दूध पत्ती बना कर लाना। मिराल, ये मत समझना कि हम घर से निकाल रहे हैं, बेहतर होगा चाय पिला दो घर जाके अपने। चले अम्मी चलते हैं। Kadene, ya bir gün eğer seninle konuşursam, seni ne kadar sevdiğimi anlatmak için bir sürü cümle düşünmüştüm, unuttum. Kabul ediyorum. Ya? यार हसन, एक पुरानी बात याद आ गई मुझे। क्या? याद है तुम्हारे हॉस्टल में एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पे मूवीज देखा करते थे? तकरीबन रोज का मामूल बन चुका था। और याद है मूवी देखते हुए ड्राई फ्रूट्स भी खाते थे हम दोनों। कितना अच्छा टाइम गुजरता था ना। मैं भी यही सोच रहा था सीमी, शायद उसी वक्त हमने अकेले टाइम गुजारा था। आज रात पुरानी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और वो भी ये सोच कर कि आज की रात ही है हमारे पास। समझ रहे हो ना? तुम में जीना चाहती हूँ मैं। हसन, बस आज की रात खत्म नहीं होनी चाहिए। यानी मानो कि कोई टेंशन नहीं। एक माँ बनकर जिंदगी गुजार कर मैं थक चुकी हूँ। पुरानी वाली सीमी को बहुत मिस करती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ ढूंढने की उसे। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो हम पहले वाले सीमी और हसान बनकर पूरी रात गुजार सकते हैं। एक रात काफी होगी तुम्हारे लिए? देखा जाए एक रात पूरी जिंदगी याद रखने के लिए बहुत होती है ना? मैं देखकर आती हूँ, दरवाजा बार बार बज रहा है। क्या मुसीबत है? कौन आया है? जो आया मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। हर दफा कोई ना कोई हमारे दरमियान आ जाता है। हसन रिलैक्स हो जाओ, जो भी आया होगा मैं उसे वापस भेज दूंगी। हाँ बस मैं अभी आई। ठीक है। देखो इंतजार करना। मामा आ गए। सीमी क्या बताऊं, क्या कुछ हो गया? अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब पे केस करूंगी। यार बाहर तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ गई? तुम तो ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, जबरदस्त। कौन है वहां पर? मना किया, इस दरवाजे को खुला मत छोड़ा करो, बिल्लियां आ जाएंगी अंदर। खैर मुझे क्या।
घर तो बहुत बदल गया है, क्या वो भी इसी तरह बदल गया होगा? कैसा शोर है सुबह सुबह। उठो ना, साथ में डांस करेंगे। ऐसा डांस, मुझे डांस वांस नहीं आता। डांस करने से पतले होते हैं। हो जाऊंगा पतला लेकिन डाइटिंग से। डांस करके नहीं हो सकेगा मुझसे। कैसी डाइटिंग वाइटिंग? उठो, ये सब फालतू चीजें हैं। चलो उठो, डांस करो। मुझे डांस करना नहीं आता, कैसे इसमें समझाऊं? क्या है, सीख जाओगे। ज्यादा परेशान ना हो, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करो। लगता है शायरी का बहुत शौक है, अशार भी लिखे हैं। ये शायरी किसके लिए करता है? मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मी को सुलाया है। ध्यान रखो कि उठना चाहे, मैं अकेला नहीं छोड़ना उन्हें। इन पैसों को मेरे सामने से हटा दोगे? इनके साथ मेरी अच्छी यादें नहीं है, मैं नहीं देखना चाहती। वैसे भी ये पैसे शाहान के हैं। सबके सब? हाँ हवा, सारे पैसे दे देते हैं शाहान को। देखो शाहान की किस्मत कितनी अच्छी है। घूम फिर कर ये पैसे शाहान के पास ही जा रहे हैं। जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि मैंने तुम्हें पाया। दिल करता है तुम पे कुर्बान जाऊं। नहीं हवा, मेरी नाराजगी अभी भी खत्म नहीं हुई है तुमसे। शर्मिंदा हूं। अब तुम आराम करो हवा, मैं ड्राइंग रूम में सोने जा रहा हूँ। इतना भी नाराज मत होना कि मुझे ऐसे छोड़ रहे हो नजीब। नहीं, मैं अलग ही सोऊंगा, तुम यहाँ आराम से सो जाओ। कुछ अरसे के लिए हम यहां से जा रहे हैं बाबा, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इस जगह को जल्दी वापस ले लूंगा। कितने मजे मजे के खाने बनाते थे आप। हाँ, बहुत याद आते हैं वो दिन। अच्छी तरह याद है मुझे। साए की तरह थे आप मेरे साथ। याद है जब मैं अमेरिका से वापस आया था, किस तरह से आप भींच के गले मिले थे मुझसे, जैसे कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे।
हमेशा मुझे वो लम्हा याद रहता है बाबा। काश हम और अच्छी तरह से गले मिल लेते। लेकिन आप हमेशा एक फासला रखते थे। मुझे ही बढ़ के गले लग जाना चाहिए था। काश के वो वक्त दोबारा आ सकता। आपसे अलग होके मैं अकेला हो गया हूं बाबा। आपकी ये तस्वीर यहीं अच्छी लगती है बाबा। हम दोबारा आएंगे। बेटे का बाप से वादा। मैं आप ही का तो अक्स हूं। शाहान, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अरे यार परेशान क्यों हो रही हो बिला वजह? मैं समेट लूंगी। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ मग टूटने की बात नहीं है। मेरा दिल बंद हो रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, तुम आराम से आकर यहाँ मेरे पास बैठ जाओ माहीन। एक बात बताना, कहीं रोशन तो नहीं आया था वहाँ? मलिया आंटी के घर। यार मैंने इसलिए पूछा, जो कहानी तुम लोगों ने सुनाई थी उसमें रोशन की कमी थी। अरे मैं भूल गई, कॉल करनी थी उसे यार, दिमाग से ही निकल गया। अरे माहीन, रोशन कहाँ से बीच में आ गया? हाँ बाहर तुम कुछ कह रही थी, माहीन का रास्ता रोका शिजा ने और धमकी दी। उसके बाद बताती हूँ। ये आपके बहनोई साहब बीच में आ गए और शिजा ने आकर माहीन का रास्ता रोका और फिर उसको ऐसी धमकी दी तो मुइज से रहा नहीं किया और मुइज ने उसको ऐसा झाड़ा कि बस मैं तुम्हें क्या वास्ते अब बात इतनी भी ना बढ़ाओ। कोई सुनेगा तो समझेगा मार कर ही आ गया हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी नजरें मुझे ठीक नहीं लग रही थी। वो कहीं उल्टी सीधी बात ना कर दे, मैं ये कह रहा था। ये कैसी बात करो, भला कोई लड़कियों पे हाथ थोड़ी उठाता है। मैं ये थोड़ी बता रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि यार तुमने इतना अच्छा काम किया है मेरी जान। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है वाकई में, क्योंकि देखो तुमने शैतान को भगाने वाला काम किया है। वो शैतान जो दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहा था। यानी बाहर जो कुछ आज हमारे साथ हुआ उसके बाद भी तुम अपना मूड इतना अच्छा रख सकती हो, उसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। हाँ तो यार मेरा मूड क्यों खराब होगा? क्यों खराब होना चाहिए मेरा मूड? बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि हम सब मिलके पार्टी करें यहाँ पर, क्योंकि सारे प्रॉब्लम से जान छूट गई है हमारी। फिर हम रेस्टोरेंट का क्या करेंगे? शाहान तो अपना शेयर छोड़कर चला गया। अरे वो तो गुस्से में है यार अभी। तुम शाहान को नहीं जानती हो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो डियर। अब वो बात इसके मुंह से निकल गई है। शाहान का रेस्टोरेंट मैं ऐसे ही शिजा पे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। मतलब हमें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, हमें कुछ करना चाहिए। उसको उसके पैसे देकर दफा कर देते हैं, क्या ख्याल है? जरूरत पड़ी तो मैं दे भी सकती हूँ। प्लीज फॉर गॉड सेक, हम पहले भी ये चीज ट्राई कर चुके हैं और फिर क्या होता है वो पागल हो जाता है। ऐसा नहीं करते प्लीज। यार ये बात हम शाहान को नहीं बताएंगे, खुद ही सॉल्व कर लेंगे ये मसला। पैसों की बात है तो डायरेक्ट कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? जो कुछ उस औरत ने किया है वो सबके सामने है। उसने पॉइजन दिया है, ऑब्वियसली उसके पास वो जगह नहीं रहेगी फिर। आई थिंक ये सही कह रहा है मोइज। तो फिर हम फौरन ऐसा ही करते हैं। करने को तो कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट जाना और फिर वहां कोर्ट से रिजल्ट लेके आना, उस वक्त तक तो अल्लाह जाने क्या होगा। हो सकता है शाहान अपना मुल्क ही चेंज कर ले। क्या मतलब है मुल्क बदल देगा? कहाँ चला जाएगा वो? कोई हरगिज कहीं नहीं जा रहा। एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि हम सब दोस्त हैं कि नहीं। हम सब एक दूसरे का साथ देख के रेस्टोरेंट बचाने की कोशिश कर सकते हैं ना। सुबह एक काम करते हैं कि हम शाहान के घर चलते हैं। सही, ठीक है। जब तुम लोगों ने कहा था सुबह उसके दरवाजे पर खड़े हो जाएं, मैं समझा था कि सिर्फ बात करने को कहा गया। तुमने कहा था कि वो मुल्क छोड़ देगा। क्या ये बात तुमने ऐसे ही कही थी? ये सच है, वो ऐसे ही करेगा। मोइज अगर वो नाराज है तो नाराज रहे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे।
अगर घर पे होता तो अब तक दरवाजा खोल देता। मैंने कहा था ना कि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे ख्याल से वो घर आया ही नहीं है। तो फिर कहाँ होगा मोइज? जहाँ भी उसको तन्हाई मिलेगी वो वहीं होगा। मुझे लगा कि घंटी बजी है। हेलो अम्मी। नहीं, अभी काम नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये बात मानना आसान है? मुझे नहीं पता मुझे। आपको झूठ बोलते वक्त सोचना चाहिए था। ठीक है अम्मी, रोए नहीं प्लीज। मौका मिलते ही मैं शाहान से बात करूंगी। पता नहीं अम्मी, अभी तो मैं शाहान से मिली भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगी आपको। जब तक शिजा का मामला वो हल नहीं करता वो यहाँ नहीं आएगा। रिलैक्स रहो, वो कभी न कभी। लेकिन जिन लोगों को नहीं आना चाहिए था वो तो आ चुके हैं। है अल्लाह, है मेरे रब, मैं इसके साथ अकेला फंस गया हूं, मुझे प्लीज सब्र दे। ट्रांसफर के सिलसिले में जितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है वो इसमें मौजूद है। क्या मतलब? ट्रांसफर के प्रोसेस के लिए? हाँ, कल शाहान से बात करके डील हो गई है। क्या मतलब? शाहान रात को यहाँ आया था? इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कह रहे थे कि इस रेस्टोरेंट को छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं रेस्टोरेंट से मोहब्बत करता हूँ शिजा, इतनी मोहब्बत जितनी तुम सोच भी नहीं सकती हो। बहुत मेहनत की है मैंने यहाँ, मेरी वजह से ये जगह कायम है। अगर मैं नहीं हूं तो ये जगह भी नहीं रहेगी। सिर्फ ये 4 दीवारी, टेबल्स और चेयर्स ही बाकी बचेंगी। और अगर मेरे लिए तुम नहीं होगे तो मेरी दुनिया ही खत्म। तुम बीमार हो शिजा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो कुछ तुमने किया वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। मैं ऐसी क्यों हूं, कभी सोचा? कभी भी एहसास किया है तुमने मेरा? अगर एक बार जरा सा एहसास कर लेते तो मैं ऐसी इंसान हरगिज ना होती शाहान। मैं तुमसे इस मौजू पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता शिजा, बल्कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शाहान, 1 मिनट रुको। ये लो। अगर तुम नहीं हो तो मेरे लिए इस जगह की कोई अहमियत नहीं, कोई मानी नहीं। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही पैसे ना ही रेस्टोरेंट। ये लो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? तुम्हारे पैसे और तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। तुमसे पैसे लेके पहले जो गलती की थी दोबारा नहीं करूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसा करो, जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम मुझे वापस कर दो। बहुत जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा मैं। शाहान, एक बात है जो तुमसे पूछना चाहती हूं मैं, लेकिन इसके लिए वादा करना पड़ेगा कि तुम सच बताओगे मुझे। क्या बात? अगर माही ना होती, मतलब तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल ही ना हुई होती, तो क्या तब भी इस तरह का बर्ताव करते? यही रवैया रखते मुझसे? जवाब दोगे मुझे? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता शिजा। हाँ, इस बात का एहसास है, पहले से ही जानती हूँ।
मेरी बात का मकसद नहीं समझे तुम। मेरा मतलब है कि अगर माहीन ना होती तो फिर क्या करते तुम? मेरी बात नहीं सुनते या मुझे मौका नहीं देते, या तुम कभी भी चाहने और समझने की कोशिश नहीं करते एक बार भी शाहान? प्लीज, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है तुमसे। जवाब चाहिए मुझे, टालना मत इस बार। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं शिजा, तुमसे मोहब्बत नहीं करता मैं। एक मिनट, मतलब कि तुम जा रही हो, हम तुम्हारी पेमेंट कर दें तो ट्रांसफर का काम कंप्लीट समझे? हाँ बिल्कुल। देखो, मैं कहीं भूल ना जाऊं, तुम लोगों को लाजमी तौर पर 2 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। और ये बात नहीं मालूम है शाहान को। 2 दिन में ये पैसे कहां से मिलेंगे शिजा? क्या करूं? पहले भी यही हुआ था, 5 दिन में पैसे नहीं मिले थे ना। अब दोबारा भी यही करोगे? जैसे ही अरेंज होगा हम तुम्हें दे देंगे, इस तरह तुम प्रेशराइज नहीं कर सकती। ठीक है, फिर ये मामला कोर्ट में चला जाएगा और तुम लोग मुंह देखते रह जाओगे। कैसे हैं भाई आप? खुशामदीद शाहान। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। वाह, लगता है तुमने समंदर खाली कर दिया। बहुत मुश्किल काम है ये मछलियां पकड़ना। देखो, पता है ये शहर वाले आते हैं तो पूरी रात डोरी पकड़े बैठे रहते हैं और समंदर में जाल भी डाल देते हैं, लेकिन मजाल है कुछ लेकर चले जाएं और फिर हमसे खरीद कर दूसरों को बताते हैं कि हमने पकड़ी है। नहीं भाई, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, मैंने देर से तैरना सीखा, लेकिन मछली पकड़ना अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे बाबा ने मछलियां पकड़ना सिखाया था मुझे। चलो बेटा, खाना शुरू करें, वरना ये खाना और चाय ठंडी हो जाएगी। तो मुझे भी बहुत लगी है। शुक्रिया भाई। अरे शुक्रिया किस बात का? वैसे तुम यहाँ मछलियां पकड़ने नहीं आते, बल्कि चाय के साथ साथ इस समंदर के सामने तुम अपने दिल की बातें भी करते हो। देखते हैं। शुक्रिया भाई। बहुत मजे का है। मैंने आप लोगों के लिए फ्राइज बनाए हैं। पता नहीं रात घर भी गया है कि नहीं। मेरा बेटा बहुत बुरे तरीके से टूट चुका है। जिन लोगों पे एतमाद होता है वही धोखा दें तब तकलीफ होती है बहुत, और इस सब की मैं जिम्मेदार हूं। पता नहीं मेरा बेटा कैसा है, बहुत गुस्से में गया था यहाँ से वो। शाहान आ जाएगा अम्मी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो आपसे कभी गुस्सा नहीं होगा। काश ऐसा ही हो बेटा, लेकिन फिर वो घर से गया क्यों? उसकी मर्जी के बगैर थोड़ी शेजा से निकाह करवाती उसका। अम्मी, जब शाहान मुझसे नाराज नहीं हुआ तो आपसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो फ्राइज बहुत पसंद है ना, तुम तो खाना शुरू करो। नहीं। तुम एक दफा कॉल तो करके देखो शाहान को। वो फोन नहीं उठा रहा। दोबारा कर लो। बेल जा रही है। नहीं उठा रहा। यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे सितारे ना बिल्कुल गर्दिश में हैं। अब देखो ना कि जब हम कल वेकेशंस पर जा रहे थे साथ में, तो अचानक एक कॉल आती है और उसके बाद ये सब कुछ हो जाता है। देखो, मुझे तो माहीन और शाहान की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुंवारी ही मरूंगी। हाँ, तो मैंने कब हसान के साथ ये प्लान किया था कि हमारे घर की घंटी बजेगी और हमारी रोमांटिक नाइट इंटरप्ट हो जाएगी। बिला वजह माहीन पे इल्जाम क्यों डाल रही हो? अल्लाह अल्लाह, अभी तो तुम इतनी शिकायतें कर रही थी और अब अचानक से उसकी साइड ले रही हो। चाहती क्या हो तुम? यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? वाकई मुझे माहीन के लिए बहुत अफसोस है। हाँ, मुझे भी अफसोस है, तुम जानती हो। वाह, ये तो हद हो गई। वो देखा तुमने? यार, उस लड़की ने अपने हाथ में जो अंगूठी पहनी है, ऐसा लग रहा है कि सोलर सिस्टम से कोई सितारा उठा के अपने हाथ में लगा लिया है। Bahar, I don't believe this.
अरे यार ये तो वही लड़की है जो हमारी यूनिवर्सिटी में अजीब से बाल डाई करती थी। हाँ अरे यार, कैसी हो यार? तुम्हें देखे हुए इतना टाइम हो गया। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तुम इतनी खूबसूरत हो गई हो। और तुम्हें याद है सीमी भी साथ हुआ करती थी? हाँ याद है, मुझे याद है, उस वक्त भी तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत थे। हाँ मुझे सब कुछ याद है, भूली नहीं हूँ। हाँ मुझे भी याद है। इतने अरसे ना कोई खैर ना कोई खबर। तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना? हाँ हो गई शादी, एक बच्ची भी है। सुपर। और हाँ उसी में मसरूफ भी रहती है हर वक्त। चलो अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ बहार। अरे यार देखो, मेरी शादी वादी में अभी बहुत टाइम है और वैसे भी मुझे ये चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं। मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। हाँ लेकिन सीमी गवाह है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड जरूर है और वो इतना हैंडसम है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे वो लड़का कहाँ से मिल गया। और इतनी फिक्र करता है मेरी कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं शादी की। ये सब तो बहुत जबरदस्त है, मगर तुम्हें उससे मिले कितना अरसा हुआ है? ओ यही कोई 1 महीना ही हुआ है। क्यों सीमी बताओ ना इसे। अरे 1 महीना? हाँ, बिल्कुल। इसमें नया क्या है? मैंने और मेरे शौहर ने तो 1 हफ्ते में ही शादी कर ली थी। हम लोग सिल्क फेयर में मिले थे। उनकी अपनी बहुत सारी सिल्क फैक्ट्रीज हैं। बरसा में होंगी। स्वीट हार्ट, मजाक करने की आदत गई नहीं, तुम्हें बिल्कुल चेंज नहीं आया। जाहिर है मिलान में है। ओह वाओ, दैट्स मैं तो बस चेंज के लिए फेयर में घूमने गई थी। वहाँ पे इमाद जो मेरे शौहर हैं, उन्होंने कहीं कोने से मुझे देख लिया और मुझे देखते ही मुझ पे फिदा हो गए। मेरे पास आए, मुझे प्रपोज किया और उसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक हम लोग वहीं पे रहे। वो जगह जहाँ रोमियो जूलियट हुआ करते थे, तुम लोगों को तो पता है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं मालूम होगा हमें। मालूम है। जूलियट की खिड़की के नीचे मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। जाहिर है मैं तो एकदम शॉक हो गई। मैं भी शॉक्ड हूँ। हाँ बिल्कुल सेम है। ऊपर से लोग कहते हैं कि अमीर आदमी का दिल तो पत्थर का होता है, लेकिन मेरी नजर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पता है वो आदमी बहुत पैसे कमाता है। तुम लोगों ने वर्ल्ड मैगजीन का नाम तो सुना होगा। हर नई मैगजीन में उनका इंटरव्यू लाजमी होता है। क्यों नहीं सुना? नहीं। ओह इट्स ओके। इत्तेफाक। देखो जरा। हाँ पैसे देने की जरूरत नहीं है, बात कोर्ट तक जाने देते हैं, फैसला 6 महीने में आ ही जाएगा। वो तो आ जाएगा, लेकिन हमें क्या पता हमारे हक में आएगा कि नहीं। भाई उस वक्त तक पैसे यकीनन जमा हो जाएंगे। लेकिन ये जगह तो ऐसी है कि जिसके हर गुजरते दिन पैसे बढ़ रहे हैं, यानी उस वक्त तक पैसे बढ़ हमें जाएंगे। हर सूरत पैसे का अरेंजमेंट 2 दिन में करना है। मेरे ख्याल से हमें पहले शान को ढूंढना चाहिए। इससे मकरूज रहना अच्छा नहीं लगता। उसके गायब होने की ये वजह भी हो सकती है। पैसों की अरेंजमेंट का ही सोच रहा होगा। हो सकता है उसने ये मुल्क ही छोड़ दिया हो। यार मुझे तुम ऐसा कहना बंद करोगे कि वो मुल्क बदल देगा? इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके हाथ नहीं लगने देंगे रेस्टोरेंट। याद है एक दफा शेफ भी गायब हो गए थे और उसके बाद पेटियां भर भर के मछलियां आई थी, बल्कि उनको साफ करते करते तो हमारी जान ही निकल गई थी। कहाँ जाता है वो मछलियाँ पकड़ने? बॉस्फोरस नहीं जाता? हाँ वो कश्ती से ही मछलियां पकड़ने जाता है, लेकिन मेरा ज्यादा वास्ता कश्तियों से नहीं है और मैं उस जगह के बारे में भी ज्यादा नहीं जानता हूँ। तुमने कभी नहीं पूछा उससे? इंसान पूछता तो है। तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे उसको जानती नहीं हो। कभी उसको फालतू बात करते हुए सुना है? काम से काम रखता है। बात तो ठीक कही। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तुम्हें पहले भी देखा है मैंने यहाँ। हाँ, मैं शाहान के साथ आई थी, उसकी हेल्पर हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया मुझे। मुझे शाहान का पूछना था कि वो कहाँ मछलियाँ पकड़ने जाता था, आपको पता होगा? दारिया, यार दारिया, याद है तुम्हें? इसने एक बार ब्लो ड्राई करवाया था और उसने बाल खराब ना हो इसलिए अपना 10 मरतबा सर ही धो लिया था उस वक्त। और यार तुम्हें याद है वो प्रिंटर वाला तो इसको लाइन तक नहीं मारता था। पता है हसन ना, रोमियो को हंदैना शक का गाना समझता है। देखो यार हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ दारिया जैसी लड़की की भी शादी हो गई है और मोहब्बत भी करता है वो। बाहर प्लीज तुम उस प्रपोजल की बात ऐसे ना करो जैसे कोई नॉर्मल बात है। लिटरली परियों की कहानी जैसी एक कहानी थी। यार मुइस तो शादी का टॉपिक भी नहीं छेड़ता। हसन का भी शुक्रिया, उसने अपने हनीमून के लिए मैच बुक किया था। वो किस लिए? छोड़ो ना, तुम्हारी शादी के वक्त ऐसा ना हो। मुझे लगता है कि मेरी शादी ही नहीं होगी क्योंकि मैं कभी समझने ही नहीं वाली ये सब। और मैं तो वो लड़की हूँ जिसने शादी करने के लिए शादी की थी। और मैं ये समझ लो मैं तो बिल्कुल ही नाकारा थी कि मुझे हकीकत दिखती ही नहीं थी। और जब हकीकत देखने की कोशिश कर रही हूँ तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही है मेरा। क्या होगा अब? वो भी देख लेंगे।
कितनी अजीब जगह है यार। माफी चाहूंगी कि आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया। यहाँ पर नजमी रईस होते हैं, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? क्या करोगी नजमी रईस का? मछली चाहिए क्या? अरे शहान, मैं इतना डर गई थी कि तुम पता नहीं कहाँ चले गए। यहीं तो हूँ मैं, कहाँ जा सकता हूँ मैं? वो मुइज़ ने कहा था कि तुम मुल्क छोड़ के कहीं चले जाओगे। पागल समझती हो मुझे? यानी किसी से बात किए बगैर, किसी से मिले बगैर शहर क्या, मुल्क क्या, सब कुछ छोड़ के चला जाता मैं? कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट नहीं कर लिया तुमने? हम परेशान हो गए थे। आखिर में इंसान अपने उसकी दोस्तों की, मतलब ऐसा दोस्त जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसकी वो फिक्र नहीं करता क्या? I mean, यार सोचो जरा, अचानक से मैं गायब हो जाऊं तो फिक्र नहीं होगी क्या? तुम मुझसे ये कहोगी तुम्हें थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहिए, तो मैं फिक्र नहीं करूंगा। यानी चली जाऊं? बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं जा रही हूं यहाँ से। अरे तुम इंसान को इतना परेशान कर देते हो कि वो भूल ही जाता है उसे क्या करना था। मैं असल में यहाँ पर तुम्हारे रेस्टोरेंट की खबर देने आई थी तुम्हें। सुन रहा हूँ मैं, कहो। शिजा का कहना है कि हमें उसे 2 दिन के अंदर पैसे लौटाने हैं, और अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो केस फाइल कर देगी कोर्ट में। इसमें हंसने की क्या बात है? वो चालाक औरत हार नहीं मान रही, अभी भी अपनी हरकतों पे अटकी हुई है। हाँ माहीन, मैं भी पैसों की परेशानी में मुब्तला हूँ। यहाँ यही सोचने आया था, शिजा जो करना चाहती है कर ले। ऐसा मत करो शहान, तुम रेस्टोरेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ एक दूसरे का साथ देकर उस औरत से जान छुड़ाते हैं ताकि हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए। मतलब तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, मैं कह रहा हूँ सोचूंगा, अगर सोचने का टाइम मिला तब। मतलब तुम चाहते हो मैं चली जाऊँ यहाँ से? हाँ, क्योंकि मैं अकेले रह के सोचना चाहता हूँ। मतलब मेरे दिमाग में सोचने के लिए और कुछ ना हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। मैं सच में जा रही हूँ। देखो मैं जा रही हूँ। बॉन वॉयज कहता हूँ तुम्हें। और हाँ, बाद में तुम यहाँ बैठ के ये मत सोचते रहना कि ये लड़की बेचारी इस्तांबुल छोड़ के यहाँ तक आई और तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। देख लो, अच्छी तरह सोच लो। आखिरी फैसला है मेरा। अगर रुक जाएगी तो मोहब्बत करती है। अगर मेरे पीछे खड़े अपनी मुस्कुराहट के साथ अपने सर को टेढ़ा करके मुझे देख रहा है तो यकीनन जिद में बोल रहा है, लेकिन ये यकीनन मुझसे मोहब्बत करता है बहुत। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो शाहानी अलवाज, बहुत जिद्दी। क्या होना चाहिए? क्या लिखूं ऐसा जिसे पढ़ के मैडम फौरन मान जाए? क्या होना चाहिए? अब तुम्हें शायरी भी करनी पड़ेगी जुबैर, और जुबैर शेर भी ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ आग लगा दे। शेर के अंदर रदीफ और काफिये का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कहीं वो शेर बेवजन भी नहीं होना चाहिए। रुई बेचता हूँ, पैसे से पैसा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, मेरी मोहब्बत बहुत मासूम है। हाँ, ये ठीक रहेगा। दिल धड़कता है तुम्हारे लिए। लाला, मैडम पिघल जाएगी ये शेर सुन के। तुमने तो कमाल कर दिया है जुबैर।
अगर तुम जुबैर, गालिब या मीर के दौर में होते और वो तुम्हारी शायरी सुनते तो यही कहते कि शायर हो तो जुबैर जैसा होना चाहिए। हाँ, एक और मिसरा आया। रुको रुको। तुम्हारी मुस्कुराहट गुलाबों जैसी है और गुलाब भी उसे देख के शर्मा जाता है। इंतहा करती जुबैर, इंतहा करती, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। मोइस शहान की कोई खबर आई बेटा? मैं जानती हूँ कि तुम सब मुझसे नाराज हो, बस शहान के बारे में बताओ तो। मुझे मालूम होता तो मैं आपको जरूर बताता। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। जब वो गया था तो मुझे लगा कि अकेले कुछ वक्त गुजारने गया है, गुस्सा उतरेगा तो आ जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद उसका एक खत मिला हमें। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अम्मी, ओहो, आप भी ना। कहाँ होगा? शहान, शहान आ गया। रुके रुके, मैं देखती हूँ। शहान, मेरा बेटा। मलिहा आंटी। रोजीना, तुम आ गई मेरी बेटी। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी बेटा। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मेरा बुरा हाल था। तुम क्यों ऐसा करने लगे थे बेटा? एक बार भी तुम्हें अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? मैं तो मर ही जाती बेटा। सही कह रही हैं आप, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ठीक तो हो ना तुम, है ना? शुक्र अल्लाह का, तुम बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हो मेरे बच्चे। ठीक हूँ अम्मी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आइंदा ऐसा कभी मत करना मेरे बेटे, कभी मत करना। मैं तुम्हारा शुक्रिया नहीं अदा कर सकती। तुमने मेरे बेटे की जान एक फरिश्ते की तरह बचाई है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कोई दुख ना मिले तुम्हें। तुम तो अगर मुझसे मेरी जान भी मांगो तो मैं देने को तैयार हूँ, जो नेकी तुमने मेरे साथ की है। देखें, अब आप ऐसी बातें मत सोचिए। आपका बेटा आपके पास है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखूंगी और अब से तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुमने मेरे दिल को सुकून दे दिया है। तुमने आज मुझे अपना मकरूज कर लिया है। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। बेटा। मलिहा आंटी, आपके पैर को क्या हुआ? बस कमरे में गिर गई थी। अब तो आप ठीक है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं? एक माँ के लिए ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो दिल जल रहा है। क्यों, क्या हुआ? मेरे अल्लाह ने मेरी आवाज सुन ली और मेरी मदद के लिए तुम्हें भेज दिया। मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। शुक्र है शहान यहां से चला गया। शहान नाराज होकर चला गया है, मुझे छोड़ के चला गया। आपकी वजह से तो नहीं गया होगा। हवा से पूछ लो तुम नहीं जानती मैंने उसके साथ किस कदर बुरा किया है। मैं बता नहीं सकती तुम्हें। मैंने उसे बहुत बड़ी तकलीफ दी है बेटा। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम ढूंढ लोगी ना उसको? मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं फिर उसने अपने साथ कुछ गलत कर लिया तो मैं क्या करूंगी, बताओ मुझे। फिक्र मत करें, वो पुरानी बातें थीं। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, भरोसा रखें। मैं उसे ढूंढ लूंगी, आप देखिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है।
ओह अच्छा। मैं क्या बताऊं, आप ये समझें कि आपका दिल बहुत भरा हुआ है अंदर से। मेरी माने तो जो बात दिल में है वो कह देनी चाहिए। कोई बात है जो आपके दिल पे हावी है? बिल्कुल। देखिए आपको अभी समझाती हूँ कि मुझे कैसे पता लगा। इसमें जो कालापन नजर आ रहा है ना, ये बताता है कि आपके दिल में कोई बात है जो आपको दिल में नहीं रखनी चाहिए। आप बस चिल किया करें। क्या हाल है शाहान? तुम अभी तक यहीं हो माइन? यार बस नजमी अंकल से मुलाकात हो गई तो सोचा कि इनके साथ बैठ के कुछ बातें कर ली जाएं। वैसे कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। शाहान, तुम अपने मेहमान को अकेले मत छोड़ना, मैं अभी आता हूँ कश्ती देखकर। खुदा हाफिज। या तो तुम्हारे अंदर शैतानी कुव्वत है कोई, या तुमने जबरदस्त झूठ बोला है, वरना नजमी रईस इतनी जल्दी किसी के साथ दोस्ती नहीं करते। यूं कहवा पीना, फाल दिखाना वगैरह। यार तुम जानते तो हो कि मेरा दिल कितना साफ है। जो एक दफा मुझे अच्छी तरह समझ ले तो उसका दिल ही नहीं करता कि वो इंसान मेरा पीछा छोड़े कभी। यानी तुम एक बैलेंस पर्सन हो? हाँ चलो बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ, फिर तुम्हारा कब भी देखूंगी मैं। ये सब हम किसी और वक्त करेंगे। मैं दोबारा फिशिंग के लिए जा रहा हूँ और तुम इस्तांबुल जाओ अभी। यार तुम इतने जिद्दी हो शाहान। सारा इस्तांबुल छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें चाहिए कि अपने साथ फिशिंग पे ले जाओ और फिश खिलाओ, लेकिन तुम वही यहाँ से चली जाओ। मैं जा रहा हूँ फिशिंग पे, और कुछ नहीं हो सकता। इस्तांबुल में मिलेंगे इंशाल्लाह। जिद्दी। मोइस भाई, क्या मलिया आंटी के पास कोई है? आपा नजीब भाई उनके पास है या नहीं मुझे कंफर्म नहीं है। क्या ख्याल है, हमें बताना चाहिए था कि माहिन मैडम शेफ को ढूंढने गई हैं। मलिया आंटी को? हाँ। उन्हें तो माहिन बहुत अच्छी लगती है। उन बेचारी को पता चलेगा तो बेहोश होके गिर जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। ओह, मुझे तुम्हारा सरप्राइज अच्छा लगा। व्हाट अ सरप्राइज। क्योंकि कोई मौका मिलता ही नहीं। हाँ ये रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम है ना। यकीन करो इस रेस्टोरेंट की वजह से तो हमें टाइम भी नहीं मिल रहा है साथ। असल में अभी कुछ नई डेवलपमेंट हुई है। दरअसल इनसे पहले मामलात को हल कर ले, पैसे का मसला हो जाए, उसके बाद सारा टाइम तुम्हारे लिए। कसम खाओ मेरी जान। कसम से। मेरी कसम? हाँ तुम्हारी कसम। तो मुझे जितना जल्दी हो सके सबको निपटाओ ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। मुझे लगता है तुम्हें कुछ हो गया। आओ बैठते हैं, बात करते हैं। क्या मसला? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल। तो। मैं बता रही हूँ तुम्हें। यहाँ बैठो तो। हाँ अब बताओ क्या बात है। यानी देखो, हम जैसे कहते हैं ना कि जो जैसी चीज है उसे फ्लो में जाने दो वगैरह वगैरह, क्योंकि हम तो मॉडर्न सोच के मारे हैं जिस वजह से हमारे सर पर ताज पहनाया जाएगा। यार लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलते हैं और शादी भी कर लेते हैं, और यहाँ पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है हमारी। अच्छा ये बताओ कौन सी ऐसी मूवी देखी है जिसको देख के इतना गुस्सा कर रही हो? मूवी देखी है मुझे। आज मैं अपनी एक दोस्त से मिली थी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है उसके साथ। लगता है ना मूवी का कोई सीन है। क्या एक हफ्ते में ये सब हो सकता है बाहर? खुदा के लिए, ये कोई अरेंज मैरिज थोड़ी है कि बगैर जाने पूछे। या अल्लाह, वैसे शादी के बाद भी लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। बाहर सुनो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? शादी करना चाहती हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? अगर तुमने एग्जैक्टली ऐसा नहीं भी कहा है तो तुमने ऐसे बातें जरूर की हैं जिनकी वजह से मैं सोचने में मजबूर हूँ शादी के हवाले से। वाह, मान गई मैं तुम्हें। मेरा मतलब कि थोड़ा टाइम गुजरेगा, यानी फर्ज करो कि 9 महीने या फिर 1.5 साल, 2 साल या कुछ अरसा, उसके बाद दोनों बैठेंगे और फिर बात करेंगे। अच्छा हाँ। अरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की बात छोड़ो तो ऐसा करते हैं कि 20 साल की बात करते हैं। इतने में तो एक दूसरे को जान भी लेंगे हम। ये सब सोचने के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, क्योंकि ऐसी उम्र में ऐसी ही बातें की जाती है। मैं यहाँ पर बैठकर तुमसे रेस्टोरेंट की तो बातें करूंगी नहीं, मैं यहाँ पर अपने बारे में ही बात करूंगी। मैं समझे तुम? मेरी बात ध्यान से सुन लो मुइज़। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करना है कि इतनी देर तक इंतजार करवाना है तो फिर तुम भूल जाओ कि हमारे बीच में कुछ भी हो सकता है। बाय। अरे बाहर बात तो सुनो मेरी। माफ कीजिएगा, चली गई।